नमस्कार साथियों। पुनः मैं आपके समक्ष एक एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट दोहरा गोचर के ऊपर ये वीडियो आपके समक्ष। देखिए, दोहरा गोचर क्या है। ये दोहरा का मतलब दो। ठीक है, तो गुरु और शनि दो ग्रहों की दृष्टि इस बार धनु राशि के ऊपर पड़ रही है। यानी 15 मई 2025 से 30 मई 2026 तक लगभग एक वर्ष, यानी अभी 11 महीने। और गुरु और शनि दोनों धनु राशि को देख रहे हैं। ठीक है, तो क्या रिजल्ट्स रहेंगे, क्या इवेंट रहेंगे सभी लग्नों वालों के लिए, यानी 1 से लेकर 12 तक, 1 से लेकर 12 राशि तक, मेष से लेकर मीन तक, सभी को क्या रिजल्ट्स मिलेंगे, अभी इस पर चर्चा करते हैं। तो जैसे इस दोहरे गोचर को हम डबल ट्रांजिट भी बोलते हैं। ठीक है, तो दो बड़े ग्रह जब एक साथ किसी राशि को देखते हैं, इस बार धनु राशि को देख रहे हैं, तो वो धनु राशि किस हाउस में, आपके घर में किस हाउस में पड़ रही है, कुंडली की, लगन कुंडली के, उससे रिलेटेड सभी को कुछ ना कुछ जो है बहुत ही अच्छे परिणाम मिलेंगे। इसे शुभ इवेंट या अच्छे परिणाम के रूप में इस इवेंट को जाना जाता है। तो आगे बात करते हैं सभी लग्नों के बारे में। जी, सबसे पहले बात करते हैं मेष लगन। ठीक है, तो कैसे जाने कि आपका मेष लगन है। देखिए, आपकी पत्रिका में बहुत सारे चार्ट्स हैं। जहाँ पे लगन कुंडली लिखा है, जहाँ पे लगन कुंडली लिखा है, वो आपका कुंडली का मेन चार्ट है। ठीक है, तो वहाँ आप देखिए, अगर आपका नंबर 1 लिखा है, सबसे ऊपर एक अगर लिखा है, तो ये मेष लगन बनता है। ठीक है, तो आप मेष लगन के व्यक्ति हैं, आपकी जो लगन कुंडली है वो मेष लगन की है। तो हम बात करने जा रहे हैं मेष लगन वालों के लिए दोहरा गोचर क्या परिणाम लेने वाला है। देखिए, जो मेष लगन वाले व्यक्ति हैं, अभी उनकी बात हो रही है, तो उनका जो नवी राशि पड़ रही है, यानी धनु राशि पे दोहरा गोचर है। तो नवी राशि काल पुरुष का जो है, काल पुरुष के से अगर कुंडली देखते हैं तो वो 9th हाउस में पड़ती है, यानी वो भाग्य की है। मेष राशि, मेष लगन वालों के लिए भी जो दोहरा गोचर पड़ रहा है वो भाग्य स्थान में गुरु और शनि की दृष्टि पड़ रही है। यानी इनके लिए एक जो साल है बहुत ही सुप्रीम जाने वाला है। क्यों? क्योंकि भाग्य स्थान को पे गुरु की भी दृष्टि है और साथ में शनि की भी दृष्टि है। तो ये एक वर्ष समझ लीजिए, इनके इनकी जो पावर है, इनका जो भाग्य है वो उदय होने वाला है। इनके जो काम हैं वो ये अपने भाग्य की, यानी किस्मत की बुलंदियों से होंगे। ठीक है, तो इनको सब तरीके से सहयोग मिलेगा। सिर्फ ये एक चीज़ ना छोड़े, धर्म का, धर्म कर्म करते रहें और इनको भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलेगा इस एक वर्ष में। अब बात करेंगे वृष लगन। तो कैसे जाने कि वृष लगन वाले व्यक्ति आप हैं। देखिए, आपकी अगर लगन कुंडली में नंबर 2 लिखा है, ठीक है, लगन कुंडली में यानी D1 के अंदर अगर नंबर 2 लिखा है, तो आपकी जो कुंडली बनती है वृष लगन बनती है। तो वृष लगन वालों के लिए जो दोहरा गोचर पड़ रहा है वो पड़ रहा है 8वें घर में, यानी उनकी धनु राशि जो पड़ेगी वो 8वें घर में पड़ेगी। तो ये एक साल कैसा रहेगा, ये साल देखिए आपके एक जो हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज जो रहेंगे वो रिजॉल्व होंगे। ठीक है, जो स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं हैं उनमें आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। आपको करना, मेडिटेशन करनी है और चैंटिंग करनी है। साथ ही में लाइफ पार्टनर से रिलेटेड भी इवेंट आपको इस 1 ईयर में देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं मिथुन लगन वालों की। देखिए, जिनके D1 में यानी लगन चार्ट में नंबर 3 लिखा है, ठीक है, नंबर 3, तो उनका लगन बनता है मिथुन लगन। तो मिथुन लगन वालों के लिए दोहरा गोचर यानी धनु राशि जो पड़ रही है वो 9वें घर में, 7वें घर में है। ठीक है, 7वें घर में धनु राशि, यानी 7वें घर पे गुरु और शनि की दृष्टि है। तो क्या इवेंट होगा इनके साथ। देखिए, अगर इनकी जो मैरिज की समस्या अभी तक आ रही थी तो वो इस साल रिजॉल्व होंगी बहुत ही आसानी से, यानी विवाह का पूरा पूरा योग बना हुआ है। तो इनके जीवन में नया पार्टनर आने वाला है, तैयारी पूरी है, और साथ में विवाह उपरांत इनका भाग्य भी उदय होगा। तो इसके अलावा अगर बिजनेस में ये पार्टनरशिप करते हैं तो वहाँ भी इनको पार्टनरशिप का जो है एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ये साल इनके लिए बेहतरीन जाने वाला है मिथुन लगन के लिए।
अब बात करते हैं कर्क लगन वालों के लिए दोहरा गोचर, इन्हें क्या बेनिफिट मिलने वाला है। देखिए कर्क लगन में जो धनु राशि पड़ती है वो छठे घर में पड़ती है, ठीक है। तो दोहरा गोचर इस बार इन्हें क्या परिणाम देगा, जॉब से रिलेटेड जो इशू आ रहे थे, इनकी जॉब नहीं लग रही थी या किसी भी एग्ज़ाम में कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, तो ये साल इनके लिए सुपर्ब है, ठीक है। जॉब में चेंजेस करना चाहते हैं, प्रमोशन को इनको ऑफ़र आएंगे, प्रमोशन भी मिलेगी, अच्छी जॉब भी मिलेगी, और साथ ही ये किसी भी कंपटीशन की तैयारियां उसमें भी ये लगभग पूर्ण सफल होंगे। तो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से इनके लिए ये साल ज़बरदस्त है। अब बात करते हैं सिंह लगन वालों के लिए, कैसे जाने सिंह लगन। देखिए अगर लगन कुंडली में 5 नंबर लिखा है, आपकी लगन कुंडली 5 नंबर से स्टार्ट है, तो आपका लगन बनता है सिंह लगन। तो सिंह लगन वालों के लिए दोहरा गोचर, हमारा जो टॉपिक है वो दोहरा गोचर, ठीक है। यानी गुरु और शनि की दृष्टि किस हाउस में पड़ रही है, तो इनके लिए इनका दोहरा गोचर जो है, इनका जो राशि आपकी धनु राशि है वो 5वें घर में है। तो यानी ये वर्ष इनके लिए जो फैमिली प्लानिंग करना चाह रहे थे, ठीक है, जो अ, अपने फैमिली प्लानिंग का काफ़ी टाइम से सोच रहे थे, नहीं हो पा रहा था, या जो भी हडल्स आ रहे थे, ये साल आपके लिए फैमिली प्लानिंग के लिए बहुत ही अच्छा, कहते हैं टाइम में बहुत ही अच्छा योग है इस वक्त। अभी 11th मंथ है, 11 महीने हैं, तो ये टाइम बहुत ही अच्छा है। जो दादा बनने की वेट करे थे वो दादा बन जाएंगे, जो पापा बनने की वेट करे थे वो इस टाइम पापा बन जाएंगे, ठीक है। तो इनके लिए फैमिली वंश वृद्धि के लिए ये वर्ष जो है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शुभ है। अब बात करते हैं कन्या लगन वालों के लिए, यानी जिनकी लगन कुंडली में नंबर 6 लिखा है उनका लगन है कन्या लगन। तो बस आपका इंतजार खत्म हो गया है प्रॉपर्टीज़ के मामले में, बाय सेल करना हो, नई प्रॉपर्टी बनाना हो, कहीं शिफ्ट होना हो, ये समय आपके लिए पूरा पूरा फुल सपोर्ट लेके आया है, ये डबल ट्रांजिट, ठीक है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड और व्हीकल से रिलेटेड, अगर आप गाड़ी नहीं लेना चाह रहे थे या चेंज करना चाह रहे थे, तो वो उसके लिए भी ये समय बिल्कुल प्रॉपर, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शुभ है। अब बात करते हैं तुला लगन वालों के लिए। देखिए अगर आपकी कुंडली में नंबर 7 लिखा है तो आपका लगन बनता है तुला लगन। तो तुला लगन के लिए ये टाइम आपके लिए, आपका जो कम्युनिकेशन लेवल है बहुत ही सुपर हो जाएगा, यदि लोग आपसे सलाह लेने के लिए आएंगे, पहली चीज़। दूसरा, अगर आप लोन लेके फ़ॉरेन में एजुकेशन चाह रहे थे, सोच रहे थे, लोन में दिक्कत आ रही थी या फ़ॉरेन नहीं जा पा रहे थे, तो ये टाइम आपके लिए पूरा सपोर्टेड है, फुल सपोर्टेड है, फुल फेवरेबल है। तो आप लोन के सपोर्ट से भी फ़ॉरेन ट्रैवल, फ़ॉरेन एजुकेशन ले सकते हैं इस 1 ईयर में। ये टाइम बहुत अच्छा है न्यू जर्नी स्टार्ट करने के लिए। अब बात करते हैं वृश्चिक लगन वालों की, यानी जिनकी लगन कुंडली में नंबर 8 लिखा है, ठीक है। 8 नंबर से उनकी कुंडली स्टार्ट है, तो उनका लगन बनता है वृश्चिक लगन। तो इनके लिए ये डबल ट्रांजिट क्या रिजल्ट देगा। देखिए नंबर दूसरा जो घर है, इसमें इनका दोहरा गोचर पड़ रहा है, तो इनका जो बैंक बैलेंस है वो सडन इंक्रीज होगा। यानी इनके खाते में जो पैसे रहते हैं उसमें एक ज़ीरो ऐड होने वाला है। अगर ये लखपति हैं तो करोड़पति, लखपति से करोड़पति बन जाएंगे। तो आप ये सिंपल समझ लीजिए पैसा कहाँ से आएगा इन्हें, बट एक ज़ीरो एडिशनल ऐड हो जाएगा इनके बैंक खाते में, तो इनकी सेविंग्स बढ़ेंगी। और प्रॉपर्टी से रिलेटेड इनके इवेंट्स होंगे, तो उनको जो गेन आएगा प्रॉपर्टी से आएगा। तो फाइनेंशियल वाइज जो देखे जाए इनके लिए ये वक्त बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं धनु लगन की, यानी जिनका लगन कुंडली में नंबर 9 लिखा है, तो उनका बनता है धनु नगल। तो धनु लगन और धनु राशि पर ही धोरा गोचर है, यानी गुरु और शनि की दृष्टि इनके लगन पहले घर पे ही है। तो इनकी पर्सनैलिटी में ज़बरदस्त अट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो लोग इनके इर्द गिर्द रहेंगे, इनके साथ जुड़ना चाहेंगे, इनकी सलाह लेना चाहेंगे, इनके साथ रहना चाहेंगे। तो इनकी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, अट्रैक्टिव नेचर जो आएगा, ज़बरदस्त इनकी जो ऑरा है उसमें इजाफा होगा। तो इनको पर्सनैलिटी वाइज ये टाइम बड़ा अच्छा है। अब बात करते हैं 10 नंबर यानी मकर लगन की। अगर लगन कुंडली में 10 लिखा है आपके, तो आपका बनता है मकर लगन। तो मकर लगन वालों के लिए फ़ॉरेन से रिलेटेड, अगर फ़ॉरेन में आप जाना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं, फ़ॉरेन में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या लॉन्ग ट्रैवल करना चाहते हैं,
तो आपके लिए ये वक्त सूटेबल है, ठीक है। लेकिन आँख बंद करके भी ना करें, ध्यान से थोड़ा सा, क्योंकि और भी चीज़ें फैक्टर इसमें देखने पड़ते हैं, लेकिन फ़िलहाल आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव है ये टाइम। जी, अब बात करते हैं कुंभ लगन की। अगर 11 नंबर आपके लगन हाउस में, लगन कुंडली में लिखा है, तो आपका लगन बनता है कुंभ लगन। तो आपका दोहरा गोचर पड़ रहा है 11th हाउस में, 11वें घर में। तो आपको गेन्स होंगे कहाँ से? जो रिस्क इंस्ट्रूमेंटल, लाइक जैसे शेयर मार्केट है, ठीक है, वहाँ से। तो वहाँ से, बट थोड़ा ध्यान से करें, मैं उसको इतना सपोर्ट नहीं करता शेयर मार्केट को। बट अगर टाइम देखें तो ये टाइम फेवरेबल है आपको रिस्क इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा कमाने का। तो गेंस आपके बढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन संभल के करें, एडवाइस यही रहेगी। टाइम फेवरेबल है, लेकिन आंख बंद करके फिर भी ना करें। देखिए, लास्ट यानी जो आखिरी लगन है वो मीन लगन है। यानी आपका लगन कुंडली में अगर नंबर 12 लिखा है तो आपका बनता है मीन लगन। तो मीन लगन वालों के लिए दो इवेंट बहुत ही खास होंगे। पहला, प्रमोशन। अगर प्रमोशन नहीं हो पा रही थी तो ये टाइम आपकी प्रमोशन के लिए बिल्कुल सूटेबल है, प्रमोशन आपकी होना लगभग तय है। नंबर 2, आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाह रहे थे, ठीक है, उसका विस्तार करना चाह रहे थे, तो ये टाइम आपको पूरा फेवरेबल करेगा, आपका भाग्य साथ देगा, बिजनेस भी आपका बढ़ेगा और उसमें आपकी बढ़ोतरी, तरक्की दोनों होना लगभग तय है। तो इसी आशा के साथ वीडियो की समाप्ति। नमस्कार, धन्यवाद।